Hello bachcho, let us see this question. Question say that let O be the vertex and Q be any point of on the parabola x square equals to 8y if the point P divide the line segment OQ internally in the ratio of 1:3, then the locus of point P is option first y square equals to 2x, option second x square equals to 2y, third x square equals to y and fourth y square equals to x. की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम लोग. तो की कंसेप्ट जो होगा यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला x square equals to 4ay is 2at or at का square. Now the question is given equation of parabola है ना, parabola is x square equals to 8y. This implies that 4a equals to 8. यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गया 2. therefore coordinate of any point on the given parabola is 2 पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया 2 2 जब 4, तो ये हो गया 4t एंड ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर. ये पॉइंट होगा. अब अगर हम डायग्राम बना लें इसका, तो देखो डायग्राम क्या हो सकता है इसका. इस पैराबोला का सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस है ना ये पैराबोला, तो इस तरीके से ये पैराबोला दिया हुआ है. ये इसका इक्वेशन होगा. ये इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y. अब कहता है यहाँ पे कहीं के पॉइंट दिया हुआ है ये क्यू पॉइंट. क्यू की कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल दिया 4t एंड 2t का स्क्वायर. ये हमारे पास ओरिजिन है. तो कहता है यहां से लेकर के यहां मिला दिया और इसके बीच में कहीं पे हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है. ये है हमारे पास पी पॉइंट, जो क्या कहता है 1:3 में कट कर रहा है. तो हमें निकालना है कहां पे, इसका पी की कोऑर्डिनेट पहले. तो पी की कोऑर्डिनेट के लिए हमने लोकस एच कॉमा के ले लिया. तो एच कॉमा के निकालेंगे तो एच की वैल्यू कितना आ जाएगा. ये तो ओरिजिन वो का आ गया, क्यू की कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता चल गया. तो अब हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स एच इज इक्वल्स टू एच निकालो. तो एच क्या हो जाएगा हमारे पास, एच एक्स की कोऑर्डिनेट है 1:2, तो 1:40, 1:40 तो ले लो 1:40 और प्लस ऑफ 3:0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ 3 एंड के हमारे पास कितना हो जाएगा, के हो जाएगा देखो 2t का स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ गया 1:2t का स्क्वायर प्लस ऑफ 0:3, 3:0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ 3. इससे हमारे पास आ क्या गया जी, इससे हमारे पास आया क्या, इक्वल्स टू ये आ गया 4t डिवाइडेड बाई 4. तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा t आ गया h की वैल्यू. और k का अगर देखो तो ये आ गया 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. तो इसको कट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 2. इससे क्या निकल गया 2k इक्वल्स टू टी स्क्वायर. और यहां से h की वैल्यू आ गया, तो इस h की वैल्यू t की वैल्यू यहां पे डाल दो. तो देयरफॉर 2k इक्वल्स टू ये आ जाएगा h स्क्वायर है ना. t की वैल्यू 2k इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर
दिस इंप्लाई दैट क्या हो गया जी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। एच को लोकस में एक्स से रिप्लेस करते हैं, बाई तो ये आ जाएगा एच, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, यही तो निकालना था हमने, लोकस ऑफ पॉइंट पी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई इज द सेकेंड ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।